अभी जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के कुल पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि कौन कौन देश भारत के पड़ोसी हैं। ठीक है, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितना है? कुल 9 पड़ोसी देश, याद रखना है ये। कुल 9 पड़ोसी देश हैं भारत के, इसमें कि 7 जो है वो क्या है? स्थलीय है। 7 स्थलीय है और 2 जो है वो जलीय है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? 7 जो है वो क्या है? स्थलीय सीमा से लगा हुआ है और 2 है वो जलीय सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया बात? जैसे कि स्थलीय सीमा में कौन सा लगा हुआ है? ये जो स्थलीय सीमा है इसमें से कौन सा लगा हुआ है? ठीक है, इसमें लगा हुआ है पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हो गया। उसके बाद चीन नेपाल भूटान। ठीक है, चीन हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, भूटान हो गया। उसके बाद कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश, म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार 7 देश है। कौन कौन? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो कि स्थलीय सीमा से भारत से सटा हुआ। ठीक है, अगर जलीय सीमा से बात करें हम लोग, अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा से 2 है। जलीय सीमा से 2 देश है जो कि लगा हुआ है। कौन कौन है? एक श्रीलंका है, पता है इसके बारे में सबको, श्रीलंका है। दूसरा क्या है? मालदीव। ठीक है, और ये जलीय सीमा में कहाँ लगा हुआ है? ये हिंद महासागर से लगा हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, याद रखना ये श्रीलंका और मालदीव 2 है जो कि पड़ोसी देश जो जलीय सीमा से लगा हुआ है। बाकी 7 जो है ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो 2 जलीय है ये कहाँ से है? हिंद महासागर से। समझ में आया बात समझ में आ रहा है ना? स्पेशली ग्रुप डी वाले। उसके बाद क्या है कि जल और स्थल दोनों से जो लगा हुआ है वो 3 देश है। जल और थल, इसमें 3 देश है। ठीक है, जल से और थल दोनों से लगा हुआ वो 3 देश है। वो कौन कौन है? वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, कौन कौन है भाई? बांग्लादेश, हाँ, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश है जो जल और थल दोनों से हम लोग का पड़ोसी है ये। ठीक है, सीमा से लगा हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आता है भाई? भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। उपमहाद्वीप में कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये जो 5 देश है ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ठीक, सॉरी, हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में ये 5 देश सम्मिलित है। ठीक है, क्या है ये? भारतीय उपमहाद्वीप में ये 5 कंट्री जो है सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन कंट्री सम्मिलित है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद क्या है उसके बाद? उसके बाद ये है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। क्या? भारत को जो श्रीलंका से अलग होता है भारत, इसके द्वारा होता है वो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य और क्या है? मन्नार की खाड़ी है ना, यही ना, मन्नार की खाड़ी। इससे जो है भारत और
भारत और श्रीलंका को श्रीलंका अलग होता, ठीक है। भारत श्रीलंका की बात करें तो भारत श्रीलंका जो अलग होता है किसके, पाक जलभूमध्य और मन्नार की खाड़ी से, ठीक। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन कौन, पाक जलभूमध्य और मन्नार की खाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई एग्जाम में भी आता है। उसके बाद क्या है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा क्या, स्थल सीमा की बात करें अगर, भारत का कौन देश के साथ सबसे लंबा सीमा है, ठीक है, तो वो है भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो स्थलीय सीमा है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी सीमा की बात करें हम तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, जो कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। बात समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है, सबसे छोटा है किसके साथ है, वो है भारत का किसके साथ है, भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा है, सबसे छोटा सीमा स्थलीय सीमा है ना, और सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ। सबसे भारत और अफगानिस्तान का सीमा है वो सबसे छोटा है, स्थलीय सीमा है, ठीक है। और सबसे बड़ा की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। ये तो हो गया। अब है क्या कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा, ऐसा भारत में का कौन ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तीन तरफ से बांग्लादेश से वो घिरा हुआ है, वो है कौन सा राज्य, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से तीन ओर से वो घिरा हुआ है, ठीक है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा, भारत का सबसे निकट समुद्री देश जो है वो जो उसका पड़ोसी है वो कौन है भाई, वो पता है सबको, ये है श्रीलंका। समझ में आया बात? श्रीलंका जो देश है वो भारत का पड़ोसी देश है जो समुद्री है, सबसे निकट का, सबसे निकट समुद्री जलीय मतलब सीमा से लगा हुआ है। सबसे पड़ोसी देश निकटतम हो गया श्रीलंका, अगर सबसे निकटतम की बात करें नंबर 1 में। उसके बाद है इंडोनेशिया, ये दूसरा नंबर पे आ गया, ठीक है। ये जो इंडोनेशिया है ये आ गया दूसरा नंबर पे। दूसरा सबसे पूछे दूसरा में तो इंडोनेशिया हो गया। सबसे नज़दीक का हो तो ये श्रीलंका आ गया। समझ में बात? उसके बाद है इंडोनेशिया कि भारत के पूरब में जो देश है कौन देश है, भारत के पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब की बात करें अगर भारत के तो कौन कौन है, बांग्लादेश और दूसरा कौन है, म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार है जो कि ये पूर्व में है, ठीक है। भारत के पूर्व में है ये बांग्लादेश और म्यांमार, पूरब की बात करें तो, ठीक है। अगर हम पश्चिम की बात करें, ये पश्चिम की बात करें अगर पश्चिम की बात करें तो ये कौन है, पाकिस्तान है ना। भारत के पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है, ये है ना। और दक्षिण की बात करें अगर हम, दक्षिण में कौन है, अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन है भाई, भारत के दक्षिण में कौन, नीचे सबसे फिर श्रीलंका है ना। नक्शा में देखेंगे तो नीचे श्रीलंका ही है ना, तो दक्षिण में क्या हो गया, श्रीलंका। पूरब में हो गया। अब उत्तर बचा, उत्तर में कौन कौन देश है भारत का पड़ोसी, उत्तर में कौन कौन देश है जो कि भारत का कौन है, क्या है, पड़ोसी है। कौन कौन है, नेपाल तो है, ये है बगल में, नेपाल है। नेपाल के बगल में क्या है, भूटान है। उधर ही चीन है, पूरब सॉरी उत्तर में। तो भारत के उत्तर में हो गया नेपाल, भूटान और चीन, याद रखना है इसको। दक्षिण में हो गया श्रीलंका, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। समझ में आया बात, आना चाहिए बात समझ में, ठीक है। नहीं आ रहा तो गधा कौन, हम ये समझा नहीं पा रहे हैं, गधा हुए ना, क्या बोल रहे हैं। चलिए हो गया ये,
अच्छा, भारत के पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, अभी भारत के सब पड़ोसी देश के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? वो है चीन का। जनसंख्या तो है, जनसंख्या तो नंबर 1 है चीन, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अभी भारत का पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में से चीन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। बात समझ में है? ये है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल में, ऐसा नहीं, भारत के पड़ोसी देश में। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें, अगर पॉपुलेशन की बात करें वो चीन के पास है, ठीक है। और नंबर 2 पे है भारत, नंबर 2 पे कौन है? भारत है, और नंबर 1 पे चीन है पॉपुलेशन में, पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद क्या है? अच्छा, भारत का एक राज्य है जो कि अफगानिस्तान की सीमा से लगता है, एक राज्य मात्र, अफगानिस्तान की सीमा का भारत का एक राज्य है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एकमात्र राज्य है जो कि भारत अफगानिस्तान की सीमा से वो लगा हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसका नाम क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच जो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? पहली बात तो याद रखना है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ नाम है उसका, रेड क्लिफ रेखा नाम है उसका, है ना? क्या नाम है भाई उसका? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और ये 1947 ईस्वी में, कब? 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, उसी वर्ष जो है ये 15 अगस्त को ही, उसी दिन ये रेड क्लिफ रेखा बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है सर, क्या नाम था इसका? उसका नाम था सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा, यानी कि रेड क्लिफ ही इस रेखा का नाम दिया है। वो जो व्यक्ति था उसका नाम रेड क्लिफ था, वो अपने नाम पर ही इस रेखा का नाम रखा है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है, बेसिकली याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, जो कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? बनाया गया था, ठीक है। उसका देखते हैं, भारत और चीन के बीच की बात करेगा। ये तो भारत पाकिस्तान हो गया, ये भारत पाकिस्तान हो गया। अगर भारत और चीन की बात करें हम, भारत और चीन का, तो एक रेखा है, क्या है, क्या नाम है उसका? मैकमोहन रेखा। इसका नाम है क्या? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जो है, ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। इसको जो है 27 अगस्त 1914 को निर्धारित किया गया था। कब? 27 अगस्त है, 27 अप्रैल, हाँ, 27 अप्रैल 1914, इसमें याद रखना है। 27 अप्रैल 1914 को इस रेखा को निर्धारित किया गया था, और इसको रेड क्लिफ को 15 अगस्त 1947 को, यह तो खैर याद रहेगा। भारत पाकिस्तान, कभी ये भारत आज़ाद हुआ था इसी दिन, आज़ादी के दिन ही हुआ था ये सब चीज़, भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच की बात करें, अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो उस रेखा का जो नाम है, उसका सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। वो है डूरंड रेखा, जो कि 1986 में, सॉरी 1886 होगा, 1886 में इसको निर्धारित किया गया था।
भारत और पाकिस्तान, ये याद रखना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो डुरंड रेखा है और इसको 1886 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। और ये भारत और चीन के बीच जो रेखा है मैकमोहन रेखा, ये 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को निर्धारित किया गया था। और पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। ये इसका नाम क्या है, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। और जो व्यक्ति इसका नाम रखा था उसका नाम भी रेडक्लिफ ही था, सर जे रेडक्लिफ वैसे था, है ना। चलिए उसके बाद क्या है भाई, भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या, पड़ोसी देश के सीमा से लगा हुआ भारत का टोटल कितना राज्य है जो कि पड़ोसी देश से लगा हुआ है। तो टोटल राज्य की अगर हम बात करें तो सिर्फ नंबर याद रखना है, 17 राज्य है जो कि पड़ोसी देश के सीमा से लगा हुआ है। टोटल कितना राज्य है, 17 राज्य है। समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है इम्पोर्टेंट है कि नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था। नियंत्रण रेखा, ठीक है, याद रखना है इसको। नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा के बारे में, ठीक है। नियंत्रण रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था, शिमला समझौता के तहत। शिमला समझौता 1972 शिमला समझौता के तहत हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है, शिमला समझौता के तहत कब हुआ था, शिमला समझौता 1972 के तहत यह नियंत्रण रेखा का, ठीक है। अच्छा, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है ये 3 बीघा कॉरिडोर ये जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। किसको किसको, ये याद रखना है, भारत और बांग्लादेश को, भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, ठीक है, याद रखना। नियंत्रण रेखा क्या हुआ, नियंत्रण रेखा मतलब वही हुआ LOC जो है अपना लोग का, ठीक है, LOC विराम रेखा। उसके बाद है आदम का पुल स्थित है, आदम का पुल, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आदम का जो पुल है, आदम का पुल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आदम का पुल का स्थिति कहाँ है वो, भारत और श्रीलंका के बीच। आदम का पुल भारत तथा श्रीलंका के बीच है, याद रखना है इसको, भारत और श्रीलंका के बीच है क्या, आदम का पुल, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग 2 एंड करते हैं। भारत का पड़ोसी देश हम लोग जो भी था इंपॉर्टेंट सारा कुछ देख लिया हम लोग, अब आगे देखते हैं, बहुत कुछ देखेंगे अभी।